गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आए हैं लेक्चर नंबर 2 रेशनल नंबर से रिलेटेड। जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर के टाइप्स के बारे में देखा था। आज हम लोग उसी के आगे इट मीन्स लेक्चर नंबर 2 में आ रहे हैं प्रॉपर्टीज के अंडर सब्सट्रैक्शन। क्योंकि पहले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर अंडर एडिशन। अभी जो बात करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन। इट मीन्स जब ऐड आता है तो उसके बाद सब्सट्रैक्ट आता है, तो उसी के प्रॉपर्टीज को आज हम डील करेंगे और डील करते हुए उसके सारे कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को पहला वाला एडिशन का सारा प्रॉपर्टी लर्न है तो उसी के बेसिस पे आज हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हैं, उसी का डिस्कस करने वाले हैं। तो क्यों ना बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आइए, जैसा कि यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे लिख भी दिए हैं बोर्ड पे कि प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब्सट्रैक्शन वाला पढ़ रहे हैं। तो अगर पिछला वाला क्लास का अगर थोड़ा सा भी अगर लर्न है, थोड़ा सा भी पता है, तो पहला नंबर पे जो हम लोग पढ़े थे वो था क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सा था? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी था, तो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर किसी को याद है, किन्हीं को पिछला वाला क्लास के बारे में पता है, तो वो वही बता सकते हैं। तो फिर से हम डिस्कस कर दे रहे हैं कि क्या होता है। बोले थे मी बी एनी टू रेशनल नंबर देन देयर रिजल्ट विल बी एडेड, देन देयर रिजल्ट विल बी एडेड देन गिव्स अ रेशनल नंबर। इट मीन्स हिंदी में समझते हैं कि अगर कोई दो रेशनल नंबर्स को ऐड किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रेशनल नंबर होगा। ये अंडर द एडिशन हम लोग पढ़े थे। अब बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन का, तो सब्सट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर्स को अगर सब्सट्रैक्ट किया जाए, घटाया जाए, तो जो रिजल्ट मिलेगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या चीज होगा? एक रेशनल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? रेशनल नंबर। अब वही चीज को यहाँ एक्सप्लेन करना है। अगर रेशनल नंबर मिल जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, अगर रेशनल नंबर नहीं मिल रहा है तो वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं। लेट a by b and c by d are any two rational number, two rational number, then their result is also a रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट जो होगा वो कैसा नंबर होना चाहिए? रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स अगर इसको ऐसे लिखा जाए, रिजल्ट का बात कर रहे हैं तो रिजल्ट में घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ सब्सट्रैक्शन का है तो क्या लिखेंगे? a by b माइनस c by d। इसका रिजल्ट लेते हैं x by y। यहाँ दोनों का दोनों, ये भी एक रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये भी क्या है? रेशनल नंबर मान रहे हैं इसको भी, क्योंकि ऊपर में लिख चुके हैं रेशनल नंबर। और इसका रिजल्ट भी क्या चीज है? रेशनल नंबर है। कौन सा नंबर है ये? रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर को घटाया जाए तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक क्या चीज होगा? रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चले 2/3 ले रहे हैं और एक ले रहे 4/7। ये दो रेशनल नंबर है मेरे पास। अब इन दोनों का रिजल्ट जो है हम लोगों को घटाना है, क्योंकि अंडर द सब्सट्रैक्शन है तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे ना कि ऐड। तो लेते हैं एलएचएस साइड से 3/2/3 इक्वल्स टू -4/7। अब 3 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 21। अब 3 से भाग देंगे 21 को, 7 इंटू 14 माइनस 7 का 3 इंटू 2 12। अब 14 में 12 अगर घटता है तो 2/21। ये कैसा नंबर है? तो रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है?
रेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफरेंस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, घटाव। क्या होता है, डिफरेंस का मतलब घटाव। ये भी हमारा क्या चीज आ गया, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर मिल गया तो ये हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो गया, दिस प्रॉपर्टीज, दिस इज satisfied closure property, closure property under subtraction। क्या चीज के अंदर सेटिस्फाई कर रहा है वो, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई कर रहा है वो हमारा जाकर के सब्सट्रैक्शन के अंदर वो सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरह से। इट मीन्स फिर से हम बात कर रहे हैं, अगर दो रेशनल नंबर है और दोनों रेशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट किया जाए और उसका रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर मिले तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। सिंपल सा यही चीज आपको दिखाना है कि किसी भी दो नंबर को नहीं, दो रेशनल नंबर को आप ऐड करेंगे तो वो अंडर एडिशन होगा, अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो अंडर सब्सट्रैक्शन होगा। अब बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 था। क्या था, प्रॉपर्टी नंबर 2 कौन सा प्रॉपर्टी था, तो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जब भी बात करेगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का तो वो क्या कहता है, पहले तीन रेशनल नंबर चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज जो डील करेगा वो तीन रेशनल नंबर के साथ करेगा। मान के चल रहे हैं लेट, इसको लाइन दे रहे हैं, लेट ए बाय बी, बी बाय सी एंड सी बाय डी आर एनी थ्री रेशनल, आर एनी थ्री रेशनल नंबर। कोई भी तीन रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर। देन क्या बोला जा रहा है, सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है। क्या चीज किया जा रहा है, सब्सट्रैक्ट। जैसे ए बाय बी माइनस बी बाय सी और माइनस क्या चीज लिख सकते हैं, ए बाय बी सी, सी बाय डी। सेम यही चीज यहाँ पे भी लिख रहा है, ए बाय बी माइनस बी बाय सी माइनस सी बाय डी। अब हम क्या बोले थे कि दो का रिजल्ट, किसका रिजल्ट, दो का रिजल्ट। इट मीन्स अगर इन दोनों का ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं तो नेक्स्ट वाले में इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर लेना होगा आपको। इट मीन्स पहले दो का ऑपरेशन होगा, उसके बाद थर्ड वाले का रिजल्ट आएगा, उसमें से सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये अंडर सब्सट्रैक्शन पढ़ रहे हैं। अगर ये इक्वल टू है, अगर ये इक्वल टू है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, अप्लाइड है, सेटिस्फाइड है। यहां लिख देते हैं इफ LHS equals to RHS, then associative property will be satisfied। क्या चीज होगा, LHS बराबर RHS है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, सेटिस्फाई। इन अदरवाइज LHS is not equal to RHS, then associative property is not satisfied। क्या चीज हो जाएगा, वो अगर बराबर आएगा तो सेटिस्फाइड होगा, अगर बराबर नहीं आएगा तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब हम यहाँ कंडीशन रख चुके हैं कि अगर ये दोनों बराबर होंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर बराबर नहीं होंगे तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। बट एक्चुअली में क्या ये कंडीशन हर एक जगह हम चेक करेंगे, क्या हर एक जगह अप्लाई करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के ऊपर ही सारा का सारा डिस्कशन करके दिखा देते हैं। जिस एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं हम लोग, मान के चलो 2/3, 3/4 और 4/5, कोई तीन नंबर ले रहे हैं हम लोग, तीन रेशनल नंबर्स का बात कर रहे हैं।
मान के चलो LHS साइड से बात करते हैं हम। LHS लिए 2/3 माइनस 3/4 माइनस 4/5। अगर इन दोनों का बात करें, फर्स्ट में घटाना है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो 12 होता है। तो 12 से 4 टाइम्स 4 इंटू 2 8, इधर से 3 इंटू 3 इतना, माइनस 4/5 कितना हो गया जाकर के -1/12 माइनस 4/5। अब 12 और 5 का एलसीएम जो होता है वो होता है 60। कितना होता है, 60। तो यहाँ लिखते हैं 60। अब ये कितना होगा 5 टाइम्स, तो 5 इंटू -1 5, ये 5 से 12, 12 इंटू 4 -48। अब दोनों नेगेटिव में है, जुड़ करके कितना हो गया 53/60। ये हमारा LHS साइड से आ गया कि -53/60। अब हम लोग RHS साइड से भी जाते हैं कि क्या हो जा रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है इसका। तो सबसे पहले हम इधर को इरेज कर देते हैं, जो भी वैल्यू जो भी रिजल्ट है उसको। उसके बाद हम लोग उधर जाते हैं फिलहाल। तो LHS हमारा आ चुका है -53/60। अब RHS का बात कर रहे हैं हम लोग, किस चीज का बात कर रहे हैं, RHS। तो RHS में क्या बोल रहा था, E/B कितना है 2/3, 3/4 और 4/5। माइनस माइनस सब जगह माइनस, से ब्रैकेट का खेला है, ब्रैकेट जहाँ पे यूज करना है वो कर चुके। अब इसमें लेते हैं, क्या हो गया 2/3 माइनस 4 और 5 का एलसीएम 20। 20 से 5 दिए भागा, इससे 4 से 20 को दिए भागा 5, 5 इंटू 3 15 माइनस 5 से 4, 4 इंटू 16, ये 2/3 हुआ। 15 में कितना हो गया माइनस, और ये -1/20। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो 2/3 प्लस कितना हो गया 1/620। अब 3 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा। 60 3 से भागा दे रहे 60 को, तो 20 20 इंटू 2 तो 40 प्लस 2 3 टाइम्स, तो कितना 43/60। क्या कहीं देखने में लग रहा है कि LHS का वैल्यू है -53/60, जबकि RHS का जो वैल्यू है वो हमारा हो गया जाकर के प्लस में। क्या चीज में हो गया, प्लस में। क्या चीज में हो गया, प्लस। हेंस यहाँ लिखते हैं LHS इक्वल्स टू नॉट RHS। अगर LHS बराबर नॉट RHS है या तो बराबर नहीं है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं एग्जिस्ट करता है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट इन सब्सट्रैक्शन। क्या होता है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। किस में नहीं करता है, तो सब्सट्रैक्शन में। पहला चीज ध्यान से सुनना कि क्लोजर प्रॉपर्टी का जो बात कर रहे हैं, या क्लोजर प्रॉपर्टी जो बात हो रहा है वो एग्जिस्ट करता है, वो अप्लाई होता है, क्योंकि घटाने के बाद सिंगल टर्म में रिजल्ट आना है तो वो आएगा, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम सेकेंड में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे ही आएगा, इसमें 3 वैल्यूज आएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और यहाँ पे तीनों वैल्यूज का चेंजिंग है, ठीक है, और चेंज है ब्रैकेट का, क्योंकि ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। लेकिन रिजल्ट जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, इस बदले आप कोई भी दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा, जैसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं आ रहा है, जस्ट चेंज देयर वैल्यूज। और जैसे ही चेंज कर रहा है, ये कंडीशन हमारा फॉलो कर दे रहा है। हम यहाँ पे लिख चुके हैं, इफ LHS इक्वल्स टू RHS, अगर LHS और RHS बराबर है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, वो दिखेगा हमको क्या है क्या नहीं है। सो
और जैसे ही अदरवाइज LHS इज नॉट इक्वल टू RHS देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। जैसे ही बराबर नहीं हुआ तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। वो क्या नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। क्या चीज नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर एग्जिस्ट करता तो ये इक्वल आता, इक्वल नहीं है मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ये। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे जाते हैं हम लोग कि प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा है। तो पहले इसको इरेज करते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 पे क्या कह रहा है। हाँ, जैसे ये उसी का पार्ट था। प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखते हैं यहाँ पे। और प्रॉपर्टी नंबर 3 में है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो करते हैं यहाँ पे, लेट A by B and B by C are any two rational number, any two rational number, then क्या करना है, तो A by B माइनस B by C इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, B by C माइनस A by B। यहाँ पे भी सेम कंडीशंस वही आ गया। अगर सेम कंडीशंस के बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या चीज होगा, कंडीशंस होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ LHS इक्वल्स टू इज इक्वल टू RHS then commutative property will be satisfied, ठीक है, सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज LHS इक्वल्स टू इज नॉट इक्वल्स टू RHS then commutative property does not exist, does not satisfy, does not exist। यहाँ पे आप सेटिस्फाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा हुआ है। अब जैसे ये कंडीशंस आ जाता है वैसे ही आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इक्वल है या नहीं है। ये एग्जांपल आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी वे में ले सकते हैं, बस आपका एग्जांपल सही होना चाहिए। एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, मान के चलो 4/5 एंड 6/7। यहाँ पे दो चीज दे रहे हैं, 4/5 और 6/7। अब LHS साइड से चलते हैं हम लोग, तो क्या हो 4/5 माइनस 6/7। 7 और 5 का एलसीएम कितना होता है 35। 5 से दे रहे 7, 7 इंटू 4 28 माइनस 7 से भाग दिए 5, 5 इंटू 6 30, 28 में 30 गया माइनस 2/35। अब ये हमारा वैल्यू आ गया, क्या चीज आ गया, LHS बराबर माइनस 2/35। अब जैसे ही हमारा LHS का वैल्यू इतना आ गया, अब RHS निकालेंगे। अब इसको इरेज करते हैं। और जैसे ही हमारा RHS का वैल्यू आ जाएगा वैसे डिटरमाइन कर देंगे कि ये LHS बराबर RHS है या नहीं है। अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS इक्वल टू कितना था, तो 6/7 माइनस 4/5। फिर से एलसीएम लेते हैं 7 और 5 का, तो 35। 7 से 5 6 इंटू 5 30 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 7 28, कितना हो गया 2/35। ये हमारा RHS है। अब ध्यान से देख सकते हैं कि RHS का वैल्यू पॉजिटिव में है 2/35 है, जबकि LHS का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है -2/35।
तो कहीं बराबर हो रहा है क्या? नहीं। तो हेंस LHS इक्वल्स टू ना होकर के क्या चीज है, ये इक्वल्स टू लिखे, इसको काट देंगे, नॉट हो गया। और जैसे ये नॉट में आ गया LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो इसका वैल्यू जैसे ही कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, क्या चीज हो जाएगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्या चीज नहीं करता है, ये पूरी तरह से ये इनवैलिड हो जा रहा है। फिर से बात कर रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इनवैलिड हो गया, इट मींस डज नॉट एग्जिस्ट। उसी तरह थर्ड वाली प्रॉपर्टी पे आए तो ये भी हमारा क्या चीज हो गया, एग्जिस्ट नहीं किया, ये भी इनवैलिड घोषित हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का, तो बात कर रहे हैं चौथे प्रॉपर्टी का। और वो जो प्रॉपर्टी का बात कर रहा है वो है एडिटिव आइडेंटिटी का। क्या चीज का है, तो चौथा लिखते हैं, ठीक है। क्या है चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी डायरेक्ट दे सकते हैं, आइडेंटिटी। अब जैसे ही आइडेंटिटी का बात करते हैं तो आइडेंटिटी मतलब कोई ऐसा नंबर जिसमें घटाना है हमको, क्या चीज करना है, या तो जिसको जोड़ना है, जिसमें घटाना है, उससे किसी तरह का कोई इफेक्ट ना हो। तो करते हैं लेट A by B be any rational number then क्या करना था, घटाना था। तो क्या करते हैं, A by B माइनस 0 इक्वल्स टू 0 माइनस A by B। क्या ये दोनों एक है, कोई हिसाब से लग रहा है क्या, ये दोनों एक हो सकता है। 0 घटा रहे तो ये पॉजिटिव है, A by B है, ये घटा रहे तो क्या हो गया, माइनस A by B हो गया। इट मीन्स नॉट इक्वल। अगर ये जहां से आपको यहाँ ही पता चल जा रहा है कि नॉट इक्वल है तो हम इसको क्यों सॉल्व करें। तो एडिटिव आइडेंटिटी के जगह ये सब्सट्रैक्टिव जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इज नॉट एग्जिस्ट, existence of identity does not exist। क्या नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अब किसी को कंफ्यूजन है इसमें क्या, एग्जिस्टेंस मतलब कि 0 इसमें आप घटा दीजिए, इधर से भी आप घटा दीजिए। अगर इन दोनों का रिजल्ट में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है घटाने के बाद, तो वो जाकर के उसका एडिटिव की जगह सब्सट्रैक्टिव के अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखने से ही पता चल जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डज नॉट इक्वल, वो बराबर हो ही नहीं पा रहा है, तो कैसे इक्वल करेगा। और लास्ट में जो एक प्रॉपर्टी होता है वो होता है जाकर के इनवर्स। क्या चीज होता है, इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये जान लो कि कोई दुनिया का ऐसा नंबर नहीं है जिसको घटाने के बाद वो 0 हो जाए, ठीक है। नेगेटिव का बात कर रहे हैं तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में खास करके घटाने का बात कर रहा है तो वो नहीं हो सकता है, तो ये भी वैलिड नहीं होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या होता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।